हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मेडिकल हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करने का एक देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है फोर्सेस की भर्ती प्रक्रिया का। और मेडिकल उसके बाद ज्वाइनिंग मेडिकल, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि क्या ज्वाइनिंग में मेडिकल होता है। बिल्कुल ज्वाइनिंग में मेडिकल होता है, और ज्वाइनिंग में ही नहीं, आपका सालाना मेडिकल भी होता है। एक साल बाद आपका मेडिकल हर साल यानी कहें, और लेकिन उस मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाए ऐसी स्थिति नहीं होती। कि डिसेबिलिटी का परसेंटेज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डिसेबिलिटी कैसी है, ऑपरेशनल डिसेबिलिटी है या आपको घर में रहने के दौरान चोट लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम देखिए आपको यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वीडियो में आई यानी कि आपका विजन और कलर। तो आई आप राइट 100% है तो 6/6, यदि हम जीडी की बात करें, ट्रेड्समैन की बात करें, हेड कांस्टेबल, आरओआरएम, कम्युनिकेशन, इन सब की बात करें, तो राइट आई 6/6 होना चाहिए, लेफ्ट आपका 6/9 होना चाहिए। ये आपके स्टैंडर्ड हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए भी यही स्टैंडर्ड है। ड्राइवर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें दोनों आंखें 6/6 होना चाहिए। अब ड्राइवर वाला कैंडिडेट यदि एक आंख 6/9 है तो वो अनफिट। 6/6 की लाइन कौन सी है उस पर हम आते हैं। देखिए, ये चार्ट जो है, आई चार्ट या विजन चार्ट जिसको हम साधारण भाषा में कहें, तो इसमें क्या कहीं-कहीं हमें देखने को मिलता है कि नीचे वाली लाइन जो है वो नहीं। अब आपको ये याद रखना है कि 6/6 का मतलब क्या है कि 6 मीटर डिस्टेंस यानी 20 फीट का डिस्टेंस से ये चार्ट जो यूनिवर्सल चार्ट जो है वो आपको पढ़ना होता है। अभी बहुत सारे जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो भी स्क्रीन रखते हैं अपने यहाँ पे, तो स्क्रीन में डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस कम होती है तो लेटर्स भी छोटे होते हैं। या मिरर लगा रहता है, तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं ये चार्ट लगा है, आपके 10 फीट की दूरी पर मिरर लगा हुआ है। अब मिरर लगा हुआ है उसमें आपको पढ़ना है, तो ये 10 फीट की दूरी और 10 फीट का जो ये प्रतिबिंब उसका बन रहा है, कितना हो गया, 20 फीट। आप यदि ये पढ़ रहे हैं बाकी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी आंख है 6/60। आप यहां तक पढ़ रहे हैं, नीचे वाले नहीं पढ़ पा रहे तो 6/36। ये पढ़ रहे हैं, नीचे वाले नहीं पढ़ पा रहे, 6/26 है। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे ओपीडी इतनी ज्यादा होती है कि आपको ज्यादा समय मेडिकल अफसर नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि ठीक है नीचे से पढ़िए। आप कहते हैं मुझे भर्ती के लिए चेक करवाना है, कि नीचे से पढ़िए। अब नीचे से पढ़ दिया आपने, ये पढ़ दिया, ये एक्चुअली जो लाइन है वो है 6/5 की लाइन। यानी आपको तो यहीं तक पढ़ना है। कुछ कैंडिडेट्स कई बार मैसेज कर देते हैं कि मैं सबसे नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहा। अब देखिए, ये यूनिवर्सल चार्ट है, AXO। आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, इनकी भर्तियां होती हैं। या स्क्रीन जहां लगा हुआ है वहां पे क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास चेंज करने के लिए। आर्मी में टेंट का जो प्लाई होता है उसी पर चार्ट लगा दिया जाता है, और वो चार्ट रोज चेंज करते हैं। जबकि यूनिवर्सल चार्ट जो है उसमें वही लेटर्स होते हैं जो जिनका मिरर इमेज जो है वो चेंज नहीं होता। आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, दर्पण प्रतिबिंब ए का चेंज नहीं होता, एक्स का नहीं होता, टीवीएच का चेंज नहीं होता, यूएएक्स का चेंज नहीं होता, ओ का भी चेंज नहीं होता, वी का चेंज नहीं होता। तो जिनका चेंज नहीं होता मिरर इमेज, वही लेटर्स होते हैं। तो इनको क्या होता है कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे होता है तो कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको दिखा दें कि आपको ये भी पढ़वाया जा सकता है। अब ये दूसरा चार्ट आ गया, इसमें टीवीएच चेंज कर दिया उसको, लेटर्स वही हैं, मिरर इमेज चेंज नहीं हो। एक आपको ये कट वाले जो ओवल्स हैं ये आपको दिखाए जाते हैं कि कट किधर है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाला है, आप अपनी तरफ से देख रहे हैं, ये 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 नीचे, ये तो कहां तक आप पढ़ पा रहे हैं। ये ई किस साइड ओपन है, इधर ओपन है, ये नीचे ओपन है, ये बाईं तरफ ओपन है, ये ऊपर ओपन है, ये दाईं तरफ ओपन है, ये नीचे ओपन है, ये दाहिनी तरफ ओपन है, ये बाईं तरफ ओपन है। अब देखिए आपको
6/12 और 6/9 डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन। पहले 36 और 12 किया था, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है 636 और 612 डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई में विजन ये आता है और कोई पॉइंट नहीं है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन कैंडिडेट हैं। री मेडिकल हुआ, री मेडिकल में 612 और 69 आ गया। 612 और 69 आना क्या चाहिए था? आना चाहिए था 6/6 और ये 6/9, तो फिट हो जाते, वर्दी मिल जाती और अभी कहीं ड्यूटी कर रहे होते। लेकिन एक मिस्टेक, एक गलती कि मुझे तो कोई महसूस ही नहीं होता है प्रॉब्लम, मुझे खुद को महसूस नहीं होता है, जबकि मेरा खुद का जो है वो बहुत समय से 624 होगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारी आंखें जो है वो एक्लिमेटाइज कर लेती हैं उस वातावरण को जहां हम रहते हैं। और ड्राइविंग में या रात के समय सामने से जब व्हीकल आ रहा है उस समय, या टीवी देखते हुए उस समय मुझे जरूरत होती है, तो उस समय मैं ग्लासेस यूज कर लेता हूँ और बाकी मेरा काम चल रहा है। तो मेरा तो एज फैक्टर के अनुसार मेरा तो ठीक है, लेकिन आपकी एज फैक्टर के अनुसार आपकी आंखें क्या होनी चाहिए, आपका विजन का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। अब ये नहीं है तो ये कैसे होगा ये आप सभी जानते हैं। ये नहीं हो तो ये इसको करने का तरीका एक ही है, जो कि फोर्सेस की गाइडलाइन के अनुसार तो किसी भी तरह का करेक्शन अलाउ नहीं है, लेकिन एक करेक्शन है, वो करके कैंडिडेट्स भर्ती हो जाते हैं। अब फोर्सेस की मेडिकल गाइडलाइन का देखिए हम सम्मान करते हैं, बहुत सारे वीडियोस तो उसके लिए बना देते हैं लोग कि करेक्शन कौन सा होता है, लेकिन हम सार्वजनिक रूप से उसके बारे में बात नहीं करेंगे। करेक्शन होता है, आप किसी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए। इनको भी हमने एडवाइस किया था उसके बाद कि आप करेक्शन अपना करवा लीजिए, नहीं करवाया। उसके बाद आईटीबीपी का भी मेडिकल आ गया, उसमें भी यही परेशानी आ गई, तो अब क्या होगा? तो जब खुद को पता है कि प्रॉब्लम है, दूसरी बात, कई बार 6/9 है हमारा और हम फिट हो जाते हैं कि मेडिकल अफसर 1-2 लेटर की गलती है माफी कर देता है, या आपने ठीक है उस समय क्या सिचुएशन था वहां पर आपने पढ़ दिया, या आपके दोस्त ने आपको बता दिया कौन सा चार्ट है, सबके पास स्मार्टफोन है, चार्ट अरेंज हो गया, पढ़ दिया, लेकिन सेंटर में जाने के बाद क्या बाहर किया जा सकता है? बिल्कुल बाहर किया जा सकता है। एसएससी जीडी में 2021 वाली में भी, 22 वाली में भी, उससे पहले बीएसएफ का जो वेटनरी की भर्ती हुई थी उसमें भी एक कैंडिडेट को जानते हैं हम पर्सनली कि उनको आंखों में बाहर किया गया। 3 महीने तक का उनका समय जो है वो वेतन उनको नहीं मिला, 3 महीने का उनसे खाने का पैसा चार्ज किया गया, उनको बाहर किया गया। कलर विजन की जहां बात करें तो कलर विजन सिर्फ एक बार आपका चेक होता है ज्वाइनिंग टाइम पे, उसमें बाहर किया जा सकता है, और किया जा सकता है नहीं, उसमें बाहर किया ही जाता है। उसके बाद सालाना मेडिकल में कलर विजन चेक नहीं होता। कुछ कैंडिडेट ने जानना चाहा कि मैं ज्वाइनिंग मेडिकल में भी मैं फिट हो जाऊं, उसके बाद सालाना मेडिकल में मेरा आंख यदि डाउन हो जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, पहले मेडिकल में यदि डाउन हो जाए तो आप पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि कैसे आप मैनेज किए। तो उस स्थिति में तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, लेकिन 2-3 साल 5 साल आपके हो जाते हैं, उसके बाद यदि डाउन आता है तो उसमें चश्मा अलाउ कर दिया जाता है, मेडिकल कैटेगरी आपकी जरूर डाउन हो जाती है, तो उसमें प्रमोशन में थोड़ी परेशानी उसमें हो सकती है। तो वो सब चीजें आपको देखनी है, और कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल तो प्रमोशन होने में 35 साल का बंदा हो जाता है, और 35 के बाद विजुअल करेक्शन लागू हो जाता है। तो ध्यान देने वाली देखिए दोस्तों बात ये है कि पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरा मेडिकल पॉइंट क्या है, क्योंकि आपके साथ इनकी तरह परेशानी ना हो। ये तो चलिए जानकारी के अभाव में अनफिट हो गए, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करना। पहले से अपनी तैयारी रखें। आने वाली भर्तियां हमारी जो है उसमें विशेष भर्ती है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम। इसके अलावा सीपीओ एसआई में भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिले। पहले से अपनी तैयारी रखें। एसएससी कांस्टेबल जीडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना रिटर्न पर ज्यादा फोकस करें, और जिनके रिटर्न हो चुके हैं वो अपना मेडिकल पर फोकस करें। बने रहें चैनल के साथ। और यदि आपको लगता है कि मेरी आंखें कमजोर हैं, मुझे विजुअल करेक्शन करवाना चाहिए, तो बिल्कुल करवाना चाहिए। तरीके उसके बहुत सारे हैं। जो ज्यादा प्रचलित तरीका है वो एक ही है, वो आप बेहतर जानते हैं, तो वो तरीका ही आपके लिए कारगर हो सकता है। उसका डिटेक्शन यदि उसका हो जाता है तो परेशानी हो जाती है, लेकिन डिटेक्ट नॉर्मल कोर्स में डिटेक्ट वो नहीं किया जाता। आपने 6/6 पढ़ दिया बस,
मेडिकल अफसर सेटिस्फाई है कि आपकी आंखें ठीक। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जय हिंद।